नमस्कार दोस्तों। द कपिल हॉरर टल्क के एक और खौफनाक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की रात जरा ज़्यादा अंधेरी है। बाहर की हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट है, जैसे कोई मर चुका इंसान आपके कान में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। आज की कहानी किसी काल्पनिक किताब से नहीं ली गई है। यह कहानी भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर राहुल ने। राहुल का दावा है कि यह उनके जीवन की वो हकीकत है जिसे वो आज भी भूलना चाहते हैं, लेकिन वो शापित यादें साई की तरह उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो अपनी खिड़कियां बंद कर लीजिए, लाइटें बंद कर दें और अपने हेडफोन लगा लें, क्योंकि अब हम कदम रखने जा रहे हैं उस घर में जिसके दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए थे। कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 की गर्मियों में। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनकी नई नौकरी लगी थी उत्तराखंड के एक छोटे से शांत शहर अल्मोड़ा के पास, शहर की भीड़ भाड़ से दूर। राहुल एक ऐसी जगह तलाश कर रहे थे जहां वो शांति से रह सकें। तभी उन्हें एक एजेंट के जरिए एक पुरानी हवेली नुमा घर का पता चला। शहर के मुख्य बाजार से लगभग 5 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीचों बीच वह घर स्थित था। राहुल बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार उस घर को देखा तो उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। घर बहुत बड़ा था, 2 मंजिला, लेकिन लकड़ी की नक्काशी और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ थे। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी, उस घर की कीमत। वह घर किसी छोटे से फ्लैट के किराए पर मिल रहा था। राहुल ने सोचा शायद दूर दराज इलाका होने के कारण किराया कम है। उन्होंने बिना कुछ सोचे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस सुकून को वो वहाँ ढूंढ रहे थे वो असल में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। राहुल के सामान को घर में शिफ्ट करने के लिए 2 मजदूर आए थे। वो सूरज ढलते ही वहां से भागने लगे। एक बूढ़े मजदूर ने राहुल की तरफ हमदर्दी भरी नजरों से देखा और धीमे से कहा, बेटा, सूरज डूबने के बाद इस घर की चौखट के बाहर मत निकलना और अंदर से कोई पुकारे तो जवाब मत देना। राहुल हंस दिए। उन्होंने सोचा यह पहाड़ियों के पुराने अंधविश्वास हैं। लेकिन उस रात जब वो पहली बार उस घर में अकेले सोए, तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। रात के करीब 2 बज रहे थे। राहुल गहरी नींद में थे। अचानक उन्हें लगा कि उनके कमरे के बाहर कॉरिडोर में कोई चल रहा है। वो आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर घिसट रहा हो। राहुल की नींद टूट गई। उन्होंने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन तभी आवाज़ उनके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। राहुल ने अपनी सांसें रोक ली। कमरे के नीचे से जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, उसमें उन्हें एक साया दिखाई दिया। दरवाजे के नीचे की दरार से 2 जोड़ी पैर जो इंसानों जैसे नहीं थे, वो बहुत पतले और काले थे। तभी एक आवाज़ आई, बहुत ही धीमी फटी हुई आवाज़, राहुल, दरवाज़ा खोलो। राहुल के पसीने छूट गए। उन्हें लगा शायद उनका कोई दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन उस सुनसान पहाड़ी पर उनका कोई दोस्त नहीं था। आवाज़ फिर आई, राहुल, बहुत ठंड लग रही है, अंदर आने दो। राहुल ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर पूछा, को, कौन है बाहर? जैसे ही उन्होंने यह पूछा,
बाहर की सरसराहट एकदम बंद हो गई। राहुल ने उठकर दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली था। बस हवा में एक अजीब सी सड़न वाली बदबू आ रही थी, जैसे कोई मांस का टुकड़ा हफ्तों से वहाँ पड़ा हो। अगले कुछ दिन राहुल ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये उनका वहम था, लेकिन घटनाएं बढ़ती गईं। कभी किचन के बर्तन अपने आप गिर जाते, तो कभी आईने में उन्हें अपने पीछे कोई धुंधली आकृति दिखाई देती। राहुल ने घर की छानबीन करने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा दरवाज़ा है, जो तहखाने की तरफ जाता है। उस दरवाजे पर बड़े-बड़े ताले लटके थे और उन पर किसी लाल रंग के पदार्थ से कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे कोई तंत्र मंत्र का चिन्ह हो। एक दोपहर जब राहुल की हिम्मत चरम पर थी, उन्होंने वो ताला तोड़ दिया। सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी, जहां घोर अंधेरा था। अपनी टॉर्च चलाकर वो नीचे उतरी। तहखाने के अंदर का नजारा देखकर राहुल की रूह कांप गई। वहां दीवार पर हजारों पुरानी तस्वीरें लगी थीं और उन सभी तस्वीरों में लोगों की आंखें सुई से गोद दी गई थी। बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जिस पर एक फटी हुई साड़ी पड़ी थी। वहाँ एक पुरानी डायरी मिली। राहुल ने जब उसे खोलकर पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डायरी इस घर के पिछले मालिक की थी। उसमें लिखा था, वह प्यासी है, उसे सिर्फ खून नहीं, उसे आत्माएं चाहिए। हमने उसे इस कमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन वह दीवारों के अंदर से बात करती है। मेरे बच्चे एक एक करके गायब हो रहे हैं। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो भाग जाओ, इससे पहले कि वह तुम्हारी आवाज़ छीन ले। राहुल समझ चुके थे कि यह घर साधारण नहीं है, यह शापित है। उन्होंने तुरंत सामान समेटना शुरू किया, लेकिन वह घर उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। जैसे ही वो अपने कमरे में बैग पैक करने पहुंचे, घर के सारे दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। लाइटें भभककर बुझ गईं। राहुल अंधेरे में अकेले थे। तभी उनके कान के ठीक पास वही फटी हुई आवाज़ गूंजी, अब तुम कहीं नहीं जा सकते राहुल, तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा हो। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई। कमरे के कोनों में छत से चिपकी हुई एक औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें ही नहीं थीं। बस दो खाली काले गड्ढे थे, जिनसे काला तरल पदार्थ निकल रहा था। वह औरत रेंगते हुए दीवार से नीचे उतरी। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। राहुल बताते हैं कि उस वक्त उन्हें अपनी मौत सामने दिख रही थी। उन्होंने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। वह आकृति चिल्लाई, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। वह घर का फर्नीचर हवा में उड़ने लगा। राहुल ने बिना पीछे मुड़े खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर कूद गए। पहाड़ी रास्तों पर वो पागलों की तरह दौड़ते रहे, जब तक कि वो मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गए। पीछे मुड़कर देखा तो उस शापित हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की पर वह औरत खड़ी थी, जो हाथ हिलाकर उन्हें विदा कर रही थी। राहुल उस रात के बाद कभी उस घर में वापस नहीं गए। उन्होंने अपना सारा सामान वहां छोड़ दिया। बाद में उन्हें पता चला कि
उस घर को खूनी कोठी के नाम से जाना जाता था। 40 साल पहले वहाँ एक तांत्रिक ने अपनी ही पत्नी और बच्चों की बलि दे दी थी ताकि वह अमर हो सके। तब से जो भी उस घर में रहने जाता है या तो वो पागल हो जाता है या कभी वापस नहीं आता। राहुल आज भी ठीक से सो नहीं पाते। वो कहते हैं कि कभी-कभी रात के सन्नाटे में उन्हें अपने फ्लैट की खिड़की पर वही सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई दूर से कह रहा हो, राहुल दरवाज़ा खोलो। तो दोस्तों, यह थी राहुल की कहानी। क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे सुनकर दुनिया कांप उठे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या अपनी कहानी हमें ईमेल करें। याद रखिए, हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ एक खालीपन नहीं होता, कभी-कभी वहाँ कोई आपका इंतज़ार कर रहा होता है। शुभ रात्रि, अगर आप सो सकें तो। और हाँ, अगर आपने अभी तक द कपिल हॉरर टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, वरना क्या पता अगली कहानी आपके घर की हो।